रिसेंटली अभी कल ही इंडियन कोस्ट गार्ड ने नाविक डीबी जीडी और यांत्रिक के लिए अपना नोटिफिकेशन रिलीज़ किया था। सो ये नाविक डीबी जीडी और यांत्रिक होता क्या है, इसमें कैसे अप्लाई किया जाएगा, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, यानी कि एज लिमिट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एंड इसके लिए हमें किन किन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम का क्या पैटर्न रहता है, इसके फिजिकल में क्या होता है, इसके लिए हाइट क्राइटेरिया क्या है, एंड लास्ट में जानेंगे इसकी सैलरी क्या है, इसके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हैं, इसके ट्रेनिंग वगैरह कहाँ होती है, एंड इसके बारे में और भी बहुत सी बेसिक पॉइंट्स, इन सभी चीज़ों का डिस्कशन आज की इस वीडियो में करने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल फैज़ लर्निंग पोर्ट। सो मैं सारे को लिख रखा है बोर्ड के ऊपर, चलते फिर सीधे अपने बोर्ड पे। एंड उससे पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, ये नाविक डीबी जीडी और यांत्रिक होता क्या है। देखिए, अपने इंडिया के अंदर पता है आपको कि कई तरीके से मिलिट्री फोर्सेस होती हैं। एक होती है मिलिट्री फोर्स, एक होती है पैरामिलिट्री। तो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। क्या है, एक इंडियन कोस्ट गार्ड हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है। इसके अंदर जैसे बाकी मिलिट्री फोर्सेस के अंदर पोस्टों के नाम होते हैं, उसी तरीके से इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर नाविक डीबी जीडी सब क्या है, ये पोस्टों के नाम है। नाविक पोस्ट का नाम है। एक बात क्लियर हुई, नाविक एक पोस्ट का नाम है। उसके अंदर दो वैकेंसी ब्रांच होती है, डीबी यानी कि डोमेस्टिक ब्रांच एक होती है, एक होती है जीडी यानी कि जनरल ड्यूटी। ये होती है इसके पोस्टों का नाम, नाविक डीबी और जीडी। एंड यांत्रिक भी एक पोस्ट होती है जिसकी कोस्ट गार्ड की। जी बात क्लियर हुई। ये क्या है, पोस्टों के नाम है डीबी जीडी। इतनी बात क्लियर, चलिए क्लियर होगी। अब चलते सीधे अपने बोर्ड पे। सबसे पहले जान लेते इसके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। देखिए, जो कि जानना बहुत ही ज़रूरी होता है हमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 4 जनवरी 2022 से स्टार्ट होने वाले हैं। काफ़ी टाइम है, भी काफ़ी। 4 जनवरी 2022 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। जो उसकी लास्ट डेट होगी वो इसकी 14 जनवरी 2022 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। क्लियर हुई। अब आप सोच रहे होंगे अभी टाइम फॉर्म भरने के लिए नोटिफिकेशन इतनी जल्दी क्यों आ गया। नोटिफिकेशन इतनी जल्दी क्यों इसलिए आया है क्योंकि कोस्ट गार्ड अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। बहुत से बच्चों को कोस्ट गार्ड जो है डॉक्यूमेंट्स में आउट कर देती है। सो नोटिफिकेशन जल्दी इसलिए आया है ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर सकें। अभी टाइम है, काफ़ी अच्छा खासा टाइम, 15 दिनों का टाइम है। आपको इतने 15 दिनों के अंदर डॉक्यूमेंट अपने पूरी तरीके से तैयार करना है, तभी नोटिफिकेशन जल्दी आया है। चलिए अब आगे चलते, इसके लिए बात जानते हैं इसका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम डेट जो है आपका एग्ज़ाम मार्च में होने वाला है। कब होगा मार्च के अंदर, 15 मार्च से 25 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। ये आपका एडमिट कार्ड आने के बाद ही पता चलेगा। 15 से 25 के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा मार्च 2022 के अंदर। चलिए अब चलते हैं आगे, कुछ इसकी बेसिक पॉइंट्स वगैरह जान लेते हैं। इसकी फ़ीस जो है वो 250 रुपये रखी गई है। ये सिर्फ OBC, AWS एंड जनरल कैटेगरी वालों के लिए ही है। किसके लिए फ़ीस है, OBC के लिए है, जनरल वालों के लिए है, EWS वालों के लिए है। SC ST वालों के लिए इसका तो कोई फ़ीस नहीं लगने वाली है। ये सिर्फ इन लोगों के लिए ही फ़ीस है, 250 रुपये। इसका जो मोड होगा अप्लाई करने का वो भी ऑनलाइन होगा, और इसका एग्ज़ाम भी होता है वो भी, आपका एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही होता है। ठीक है, जिसकी फ्रिक्वेंसी यानी कि एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, ट्वाइस अ ईयर। एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, एक मार्च में होता है, एक आपका सितंबर में होता है। ये वाला एग्ज़ाम मार्च में होगा तो इसके फॉर्म जनवरी में आते हैं, एक फॉर्म जनवरी में आएंगे ये वाले। एंड अगला वाला एग्ज़ाम होगा उसके फॉर्म आपके जुलाई में आएंगे। जुलाई के स्टार्टिंग में इसके आपके फॉर्म दिख जाएंगे अगले वाले जो एग्ज़ाम होगा, क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम होता है। मार्च में होगा जिसका एग्ज़ाम सितंबर में होगा। इस तरीके से इनका साइकिल चलता रहता है। हर साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है, मार्च में, एक सितंबर में। इसके अंदर सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। गर्ल्स इसके अंदर कोई अप्लाई नहीं कर सकती हैं। वैकेंसी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए ही होती हैं। इसके अंदर जबकि जो वैकेंसीज आई हैं नाविक डीबी जीडी के अंदर टोटल इसके अंदर 322 पोस्टें हैं। कुल मिला के इसके अंदर टोटल 322 पोस्टें हैं, तीनों वैकेंसीज़ को मिला के। चलिए अब चलते हैं इसके एलिजिबिलिटी के बारे में। उसको ज़रा ध्यान समझिएगा, इसकी एलिजिबिलिटी पोस्ट वाइज समझेंगे। सबसे पहले इसके अंदर देखिए 3 पोस्टें होती, पता चल गया आपको। नाविक डीबी की होती, क्या मतलब होता है डीबी का मतलब होता है डोमेस्टिक ब्रांच। एक होता है नाविक जीडी, इसका मतलब क्या होता है जनरल ड्यूटी। एक होता है यांत्रिक की पोस्ट। इन सबसे पहली चीज़ तो नाविक डीबी के अंदर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 2000 से लेकर 30 सितंबर 2004 के बीच में आ रही है तो आप नाविक डीबी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड आपका 10th पास होना कंपलसरी है। किसी भी स्ट्रीम से हो, किसी भी बोर्ड से हो, उसको कोई मैटर नहीं करता, बट आपका 10th पास होना चाहिए। डीबी की पोस्ट के लिए एज आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई करेंगे सो आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 2000 से लेके 31 जुलाई 2004 के बीच में आनी चाहिए। अगर आपकी ये दोनों भी डेट ऑफ बर्थ है तब भी आपका एलिजिबल है। एंड साथ ही साथ आपका 12th पास होना चाहिए, भी फिजिक्स और मैथ्स से।
कोई परसेंटेज नहीं है, कोई भी बोर्ड से उससे मैटर नहीं है, बस आपका 12th पास होना चाहिए फिजिक्स और मैथ्स से। नाविक जीडी की पोस्ट के लिए एज आपकी ये रहने वाली है। बात क्लियर हो रही है। अगली पोस्ट आपके यांत्रिक की, यांत्रिक के अंदर भी आपके डीओबी सही रहने वाली है सेम, यानी कि 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच में अगर आपके डेट ऑफ बर्थ आ रही है तब भी आप यांत्रिक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बट उसके अंदर आपका क्या है, डिप्लोमा चाहिए होगा इंजीनियरिंग के अंदर, यानी कि आपका डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के अंदर हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर हो या मैकेनिकल के अंदर आपका डिप्लोमा होगा, देन आप यांत्रिक के पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। बात क्लियर हुई, चलिए क्लियर होगी। अब चलते हैं आगे, जान लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जिन्हें हमें फॉर्म अप्लाई करते समय नीड होगी। सबसे पहला डॉक्यूमेंट क्या है आपका, सबसे पहले आपका लगने वाला आईडी प्रूफ, जिसमें आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड जो आपके पास अवेलेबल हो वो लग जाएगा इसमें आईडी प्रूफ में। उसके बाद आपके 10th की या 12th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट लगेगी बेसिकली आपके बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे, एंड आपकी अगर 12th के लिए अप्लाई करो तो आपको 12th की मार्कशीट लगने वाली है। अगर आप 12th की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे यानी कि जीडी के लिए, देन आप 12th की मार्कशीट लगने वाली है, अदरवाइज़ नहीं लगने वाली है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, ये सिर्फ किन लोगों को लगेगा, ओबीसी का लगेगा, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस वालों का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। और जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला, कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि इसे बोलते जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, ओबीसी, एससी एसटी एंड ईडब्ल्यूएस वालों को ही लगने वाला है। इसके साथ ही साथ आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी लगने वाला है। आप एक हैंड राइटिंग आप लिख के देंगे, उसकी स्कैन होगा, वो भी आपको लगने वाला। वो आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें आपको सब लिखा हो, क्या आपको लिखना है, वो सब चीज़ें वहाँ पता चलेंगी। इसके साथ ही साथ आपकी एक फ़ोटो लगने वाली है। फ़ोटो की थोड़ी सी यूनिक लगती है। इसके अंदर क्या होता है, फ़ोटो आपको इस तरीके से, एक होती ब्लैक स्लेट, उसको पकड़ के इस तरीके से आपको फ़ोटो खिंचवानी होती है, उसके ऊपर आपकी डेट लिखी हो, वो फ़ोटो इसमें लगने वाली है। और जो फ़ोटो हो वो 15 दिसंबर के बाद की खिंची होनी चाहिए। जो फ़ोटो आपकी खिंची होगी वो 15 दिसंबर के बाद की खिंची होनी चाहिए। 15 दिसंबर 2021 के बाद की फ़ोटो आपकी खिंची होनी चाहिए, तभी आपकी फ़ोटो एलिजिबल होगी। एंड आपके साथ ही साथ सिग्नेचर और थंब भी स्कैन होने वाले हैं। इतने डॉक्यूमेंट्स की आपको नीड होगी। अभी आपका मौका है, कोई डॉक्यूमेंट आपके प्रिपेयर नहीं है सो उसको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करवा लीजिए, तभी इसके फॉर्म नोटिफिकेशन जल्दी आ गया। नोटिफिकेशन जल्दी इसीलिए आया ताकि आप डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करवा लें। और जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी जो होनी चाहिए काफ़ी 1 साल तक कम से कम वैलिडिटी उसकी अवेलेबल हो। अक्टूबर 2022 तक इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट की। अक्टूबर 2022 तक कास्ट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप वहाँ से आउट कर दिए जाएंगे। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे देन आप कहीं ना कहीं बीच में आउट कर दिए जाएंगे। इनका बात का खास ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं आगे, जान लेते इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसका सिलेक्शन बहुत 4 स्टेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, देन आपकी आएगी फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर नाम उसके अंदर आपका होगा देन आप इसके अंदर ईजिली ज्वाइनिंग ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके रिटन एग्जामिनेशन में क्या होगा। देखिए, जो इसका एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न थोड़ा सा यूनिक है। इसके अंदर एग्ज़ाम जो होता है वो सेक्शन वाइज होता है। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या होता है, सेक्शन वाइज होता है। देखिए, अगर सेक्शन 1 जो होता है वो सिर्फ सबके लिए कंपलसरी होता है। सेक्शन 1 होता है, सेक्शन फर्स्ट होता है, वो चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आपको देना वो ज़रूरी होता है। सेक्शन 1 देना सभी के लिए ज़रूरी होता है अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। सेक्शन 2 जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो सिर्फ जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ओनली फॉर जीडी। जो जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, 12th पास क्वालिफिकेशन होती है, उसके अंदर ही आपका सेक्शन 2 होने वाला है। ठीक है, बाकी किसी भी पोस्ट के आपका सेक्शन 2 नहीं होने वाला है। उसके साथ अगर आपका डिप्लोमा है देन आपका सेक्शन 3 होने वाला है। अगर आप यांत्रिक की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिकल से देन आपका 3 होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स से करेंगे तो 4th होगा, अगर आप मैकेनिकल से करेंगे आपका 5th सेक्शन होने वाला है। इस तरीके से एग्जाम का पैटर्न होता है, यानी कि डीबी के लिए सिर्फ 1 होना है, सेक्शन 1 होगा, एंड जीडी के लिए आपका 1 और 2 दोनों होने वाला है। इस तरीके से होता है नाविक डीबी और जीडी का डीबी के लिए। अब थोड़ा सा इसका सिलेबस थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन 1 के अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं, सेक्शन फर्स्ट के अंदर, जो कि सबके लिए कंपलसरी होता है। 5 सब्जेक्ट इसके अंदर आते हैं, चाहे आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। इसके अंदर मैथ्स आपकी आती है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए, आपके साइंस आएंगे 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के आपके अगेन 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, एंड आपके जीके के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपके टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है। जो आपको टाइम मिलता है वो आपको टाइम मिलता है 45 मिनट का टाइम मिलता है। इसके अंदर आपको 60 क्वेश्चन करने पड़ते हैं और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक, कोई नहीं होती, आप आराम से सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ सभी के लिए कंपलसरी होता है, चाहे आप फर्स्ट पोस्ट, चाहे आप डीबी के लिए अप्लाई करें, जीडी के या यांत्रिक के, सबको देना ज़रूरी होता है। जो उसका सिलेबस होता है वो आपका
10th लेवल का सिलेबस होता है, 9th 10th लेवल का इसका सिलेबस होता है, उससे अबव नहीं होता है, 10th के ऊपर नहीं होता, 10th तक ही इसका सिलेबस होता है। चलिए अब बात करते हैं सेक्शन सेकंड के लिए, जो सिर्फ जो बच्चे जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, नाविक जीडी के लिए, ये सिर्फ उन्हीं के लिए होता है। वो तो देंगे साथ साथ ये वाला सेक्शन भी देंगे, सेक्शन 2 भी देंगे, नाविक जीडी वाले बच्चे। इसके अंदर क्या होता है, आपके 2 सब्जेक्ट आते हैं, टेक्निकल मैथ आती है जो 11th 12th मैथ पढ़ी जाती है, 11th 12th वाली मैथ जैसे बोलते हैं टेक्निकल मैथ, उसके आते हैं 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। उसके साथ ही साथ आपके फिजिक्स आती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए। इस तरीके से आपके टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है सेक्शन 2 वाला। इसके अंदर आपको टाइम मिलता है 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलता है, यानी कि 30 मिनट के अंदर आपको 50 क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और इसके अंदर भी आपकी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये इसका सेक्शन 2 का सिलेबस था। सिलेबस आपका 11th 12th लेवल का ही होता है, मैथ्स भी आपकी 11th 12th की होती, आपकी फिजिक्स भी 11th 12th लेवल की ही होती है। ये भी क्लियर हो गया होगा। एंड 3rd 4th 5th सेक्शन के अंदर जब डिप्लोमा वालों के लिए होता है, तो डिप्लोमा की इसका आता है सिलेबस, इसका एग्ज़ाम होता है। अगर आप बात कर लेते इसकी कट ऑफ वगैरह क्या रहती है, एग्ज़ाम लास्ट टाइम 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं, पिछली बार मार्च में था, अभी सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी सितंबर में जो इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसके अंदर आपका कट ऑफ जो रही थी, अगर आप नाविक डीबी के लिए पोस्ट की अप्लाई करेंगे, यानी कि उसका आपका सिर्फ सेक्शन फर्स्ट होता है, उसके अंदर आपके 51 नंबर आए थे मार्क्स, 51 नंबर आपकी कट ऑफ गई थी नाविक डीबी की पोस्ट के, यानी कि सेक्शन 1 का जिसका एग्ज़ाम 60 नंबर का होता है, उसके अंदर आपके 51 नंबर कट ऑफ गई थी। ठीक है, ये किन लोगों के लिए, ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों की कट ऑफ थी। अगर आप जीडी के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका दोनों सेशन आपको होता है, तो आपका एग्जाम कितने नंबर का होता है, 60 ये 50, यानी कि इसके अंदर आपका एग्जाम 110 नंबर का होता है। सो इसके अंदर आपकी कट ऑफ गई थी, जो लास्ट टाइम अभी एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपकी 75 नंबर इसके अंदर कट ऑफ गई थी। जो भी एग्जाम लास्ट में हुआ था, लास्ट टाइम सितंबर में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर इसके कट ऑफ आपकी 75 मार्क्स गई थी। बात क्लियर हुई? इस तरीके से इसकी कट ऑफ गई थी। इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, और इसके जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 30 नंबर लाने पड़ते हैं। अगर आप सेक्शन 2 के लिए आप क्वालिफाई करेंगे, यानी कि अगर जो बच्चे जीडी के लिए अप्लाई करते हैं उनको सेक्शन 1 के अंदर मिनिमम 30 नंबर लाने पड़ते हैं। जीडी वाले बच्चों के लिए जो जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, इसके दोनों तो सेक्शन देना ज़रूरी हो, दोनों सेक्शन। सो उसके लिए सिर्फ इस वाले सेक्शन के अंदर 60 नंबर में 30 नंबर आना ज़रूरी होता है, तभी आप सेक्शन 2 के लिए अपीयर होंगे अगर जीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। बात क्लियर हो रही है ना? चलिए, ये इसका एग्जाम का पैटर्न हो गया। अब बात करें इसके फिजिकल में क्या होता है। फिजिकल अगर एग्जाम आप क्वालिफाई कर लेंगे देन आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के अंदर आपका 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की आपकी रनिंग होती है, जो कि आपको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है। 1.6 किलोमीटर रनिंग आपको 7 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी पड़ती है। उसके साथ ही साथ फिजिकल में आपके 10 पुशअप्स लगाए जाते हैं, पुशअप पता आपको कैसे लगाए जाते हैं, एंड आपके साथ ही साथ 20 स्क्वाट्स आपको लगाने पड़ते हैं। ये इसके फिजिकल में होता है। अगर क्वालिफाई कर लेंगे देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन आपका मेडिकल होता है। इस तरीके से आपके फिजिकल में होता है। अब बात करते हैं मेडिकल के लिए क्या है। मेडिकल के अंदर इसके अंदर जो हाइट क्राइटेरिया है 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट चाहिए होती है, यानी कि 157 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए। 157 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही आपका वेट हाइट के अकॉर्डिंग चश्मा अलाउ है, कम पावर का अलाउ, कम पावर का ज़्यादा पावर का चश्मा अलाउ नहीं। इसके अंदर मेडिकल होता है, मेडिकल क्वालिफाई कर देना आपकी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट नाम होता है उसका, देना आप इसके अंदर ईजिली ज्वाइनिंग ले लेते हैं। ये इसका पूरा था। अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रेनिंग वगैरह कहाँ होती है। इसकी ट्रेनिंग जो होती है वो INS चिल्का के अंदर होती है, जो कि अपना कहाँ उड़ीसा के अंदर है, INS चिल्का। वहाँ इसकी ट्रेनिंग होती है और 1 से 2 साल की इसकी ट्रेनिंग होती है। वो आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सैलरी के रिगार्डिंग, सैलरी जो इसकी है वो 21,700 होने वाली है। मिनिमम सैलरी जो है, सबसे मिनिमम सैलरी जो है वो 21,700 होने वाली है। इसके साथ ही साथ आपके इसके अंदर बहुत से अलाउंस दिए जाते हैं, रेयरनेस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, HRA, DA सब दिया जाता है आपको सैलरी के साथ। यानी कि आप मान सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी सैलरी है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन आ रही है, एज लिमिट आ रही है, देन आप इसका ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग इसके अंदर प्रिपेयर करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए बेस्ट बुक्स कौन सी है। सो मैं बेस्ट बुक्स का जो लिंक है वो आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस एग्ज़ाम के लिए भी और बाकी सारे एग्जाम्स के डिफेंस के रिगार्डिंग और भी जो एग्ज़ाम आपके लिए होते हैं उन सभी के लिए बेस्ट बुक्स का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। स्पेशली कोस्ट गार्ड, नाविक DB और GD के लिए भी मैं बेस्ट बुक्स का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। वहाँ से उसे आप चेकआउट कर लीजिएगा और हो सके तो उसे मार्केट में ले लीजिएगा, नहीं मिले तो देना आप उसे वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन भी। ये इसकी बेस्ट बुक्स मैं आपको वहाँ पर सजेस्ट कर दूँगा इन एग्ज़ाम्स के लिए। बात क्लियर हुई? ये इसका पूरा ब्रीफ वीडियो ठीक तरीके से हमारे नोटिफिकेशन के जो अभी कोस्ट गार्ड का आया है
आई होप आपको समझ में आ गई होगी और आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट बन रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप आस्क कर सकते हैं। ठीक, कोई मिस्टेक रह गई है तो मुझे बता दीजिए कमेंट के अंदर, कुछ रह गया तब भी आप मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, जिन्हें पता नहीं एग्ज़ाम क्या होता है। सो उनके साथ वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और आपने अगर चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं इस तरीके की वीडियो आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ वैकेंसीज के रिगार्डिंग। सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो सी यू इन द फिर नेक्स्ट वीडियो।